राजीव अपने करियर की पीक पर था। वो जहां हाथ डालता उसे वहीं सक्सेस मिलती। राजीव को सोशलाइज करना भी बहुत पसंद था। उसे जैसे ही अपने काम से फुर्सत मिलती, वो अपने फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ चैट करने में बिजी हो जाता। साल भर के अंदर ही उसे प्रमोशन के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से जलने लगे थे। राजीव को प्रमोशन के साथ ही मिला एक कैबिन, पर यह कैबिन मानो जैसे शापित हो, क्योंकि यहां बैठने वाला उस कंपनी में 6 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाया था। राजीव को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो इंसान को इन सारी चीजों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। पिछले 1 महीने से राजीव के सारे टेंडर्स फेल हो रहे थे और वजह थी कंपटीशन का अंडरकोट कर देना। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसके ग्रुप चैट में की हुई बातें बाहर लीक हो रही थी, जबकि उस ग्रुप में कंपनी के वही खास लोग थे जो जान दे सकते हैं पर अपना ईमान कभी नहीं बेच सकते। धीरे धीरे राजीव के करियर का ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा। उसका अकेले रहना भी मानो उसे जैसे काटने को दौड़ता था। उसने अपने फोन से सारे चैट डिलीट कर दिए, ये सोचते हुए कि उसका कोई भी मैसेज कभी भी कोई भी पढ़ सकता है। जिस राजीव को सोशलाइज करना पसंद था, उसने सारे ग्रुप से खुद को एग्जिट कर दिया। अपने ही घर में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। एक दिन यूं ही जब ऑफिस में बैठा था कि तभी उसकी मां का फोन आया। उसने मां से बहुत दबी हुई आवाज में बात की तो मां समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है उसकी जिंदगी में। मां ने राजीव से कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। मां ने राजीव की बहुत हिम्मत बटाई। मां से बात करके राजीव को थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी टाई थोड़ी सी ढीली की और सर को चेयर के पीछे किया। उसकी आंखें छत से टकरा रही थी कि तभी उसकी नजर ने वो देखा जो उसकी मां ने कहा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। राजीव ने आव देखा ना ताव तुरंत अपनी कुर्सी खिसकाई और उसके सर के ऊपर लगी लाइट वाले खांचे को देखने लगा तो पाया कि वहां पर एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगा था और इसी स्पाई कैम से राजीव की हर चैट, हर बात, हर मैसेज और डिटेल्स लीक हो रही थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। राजीव वापस अपने लय में है। काम से फुर्सत मिलते ही वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो चैट और व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी चीजें लीक तो कोई और कर रहा था। कई बार सच हमारी कल्पना के सामने बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इंसान को कहीं सुनी बातें या अफवाहों पर नहीं, सिर्फ अपनी आंखों देखी चीजों पर विश्वास करना चाहिए।